सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही हर पार्टी में सरगर्मी तेज हो चुकी है। हम बात करें मुजफ्फरपुर जिला की, तो उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जिला राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। 11 विधानसभा सीट होने वाला यह जिला, यहाँ के कांटी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। और आज हम जिन शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों से सामाजिक हित में लगातार कार्य करते आ रहे अभय शंकर ठाकुर उर्फ गुगरी ठाकुर आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सभी भाइयों का भी स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभय शंकर ठाकुर लगातार पार्टी के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे और सामाजिक कार्यों में इनका रुचि पिछले 10 वर्षों से है। इस बार संभावना है कि पार्टी के द्वारा ये उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ अभी तक आप अपने सामाजिक जीवन में जनता के लिए किए हैं। पिछले 10 वर्षों से मैंने कांटी विधानसभा का एक मुस्तफापुर पंचायत हो जो एकदम पिछड़ा माना ही जाता है, वहाँ पर दलित लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको जाने के लिए सड़क नहीं था। मेरा वहाँ पर ज़मीन था, उस ज़मीन से मैंने रास्ता जाने के लिए दिया। स्पेशल अपने ज़मीन भूभाग में से बीचों बीच उन लोग को रास्ता जाने के लिए दिया। प्रथम काम वहाँ से शुरू किया, मुस्तफापुर से शुरू किया। उसके बाद अपने गांव के सटे ही बसतपुर पंचायत था, जहाँ पर कुछ लोग थे जिनको घर नहीं था, बसने के लिए ज़मीन नहीं था। उन लोगों के लिए भी 10 परिवार को कम से कम बसने के लिए मैंने ज़मीन दिया। कांटी थर्मल में पिछले बार 2-3 मैंने मजदूर जो थे, जो कार्यक्रम के दौरान मतलब कार्य करने के क्रम में गिर गए, आपातकालीन उनकी मृत्यु हो गए, उनके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। यहाँ तक हम मुझ पर केस करवाया गया, वहाँ जनप्रतिनिधि द्वारा हमको बार बार प्रताड़ित किया गया, फिर भी मैंने अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ा, उनको मुआवजा दिला के ही छोड़ा मैंने। उसके बाद हमने कांटी में एक ट्रामा सेंटर खोला है ताकि उचित दाम पर, अभी लूट खसोट बहुत ज़्यादा है, उचित दाम पर उचित मूल्य पर लोग का वहाँ सेवा हो सके, इलाज हो सके बेहतर। कोरोना काल में घूम घूम कर लोग को सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरण किया है। अभी बाढ़ राहत में भी घूम घूम के मिठन सराय गया है, मुस्तफापुर गया, भटौना गया, सभी जगह जाके जायजा लिया। सरकार तंत्र पूर्णतः फेल है, सरकार देखने के लिए तैयार नहीं। शिक्षा के मामला में एकदम फेल है, त्रस्त है लोग। हम राजद के कार्यकर्ता सच्चे 10 वर्ष से सेवा करें। रघुवंश बाबू हमारे लीडर हैं, उनके आदेश से ही हम लगातार क्षेत्र में लगातार कार्य करते आ रहे हैं। बिहार अपना कृषि प्रधान देश है, कांटी में भी कृषि योग्य काफ़ी भूमि है, किसानों की संख्या वहाँ पे है। किसानों के लिए आपने क्या सोचा, क्या कुछ किए उनके लिए? किसान के लिए हमेशा, जैसे हम कुछ दिन प्रखंड अध्यक्ष भी किसान प्रकोष्ठ के रहे हैं, तो जो मांग करते थे वो सीओ साहब लिख के देते थे। डीएम साहब के यहाँ भी हम 1-2 बार गए, लेकिन ये लोग कोई सुनने वाला नहीं। अफसरशाही एकदम है, भ्रष्ट है, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। आपका बीजी खेती कैली जिए ला, बैल बिगा गल बिए लागे। खेती का भी जो मूल्य है, जो कृषि जो बीज का मूल्य है, बहुत महंगे दाम पर लेते हैं किसान, और उसका भी मुआवजा नहीं। जब खेती का टाइम बीत जाता है तब उस समय बीज उपलब्ध होता है। उसलिए कांटी में बहुत माने पिछड़ा किसान के प्रति तो कोई सरकार का 1% भी उस पर अभिरुचि नहीं है। कहेगा जी इतना टन धान की खरीद करना है, 1 टन भी खरीद पाता है? मैट्रिक टन का लोग भाषण देता है, पेपर में आ जाएगा इतना मैट्रिक टन देना है। और जब किसान, हम लोग भी किसान हैं, लेके जाते हैं तो कहेगा बोरा नहीं है, तो चावल नहीं है, तो रखने का साधन नहीं। आती बात बना के लोग एक टन भी खरीद नहीं पाते हैं, मैट्रिक टन की तो दूर की बात है। कांटी विधानसभा में आरजेडी लगातार यहाँ से अपनी उम्मीदवारी देती रही है, फिर भी आरजेडी की सीट हमेशा यहाँ से लूज होती है, हमेशा यहाँ से प्रत्याशी हारते रहते हैं। आप एक आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता खुद को कहते, क्या कारण लगती है, क्या चूक होती है पार्टी से जो लगातार चुनाव हारती है? देखिए, पिछले बार जो चुनाव होते आया है उसमें एक समय था जब लालू जी का बैकवर्ड फॉरवर्ड गणित चलता था, बहुत अच्छा चलता था, कोई भी उम्मीदवार लेके आता था तो जीत जाता। अभी जो है सो थोड़ा दलित में मैंने पिछड़े में वोट की थोड़ा कमी आई है, उसके लिए है जो कांटी में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। एक जाति विशेष के ही टिकट मिलने से कांटी गड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बार चेंज करने की आशा है, और चेंज होगा तो भारी बहुमत से, लाखों वोट से मैं जीत कर दिखा दूंगा। ये कांटी इससे एकदम हमारा वादा है। जनता लोग एकदम कहते कि आप टिकट लेके आइए, हम जिता के आपको छोड़ेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं आप, चूँकि कांटी
भूमियार बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। आप भी भूमियार समुदाय से आते हैं, लेकिन आरजेडी हमेशा कांटी विधानसभा क्षेत्र में एमवाई समीकरण की दाव खेलती है। कितना लाभ आपको मिल पाएगा अगर आप पार्टी से उम्मीदवार होते? भूमियार समुदाय आप पर कितना विश्वास जता पाएगी और एमवाई समीकरण को आप कितना तोड़ पाने में कामयाब होंगे? देखिए, राजद का तो एमवाई 30% फिक्स है। मैं बीजेपी और एनडीए समर्थित जो भी उम्मीदवार होगा उनका 50% वोट जो भूमिहार समाज है उसमें 50% वोट मेरे फेवर में आएगा, क्योंकि मैंने सबका काम किया। केसीसी जो मेरे एक व्यावसायिक कार्यालय है उसमें बैंक है, उसमें मैंने 5000 से ज़्यादा किसानों का केसीसी कराया हूँ। उसमें मैंने जाति नहीं देखा है, सवर्ण का भी काम किया है, बैस का भी काम किया। जो भी किसान लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैंने केसीसी का काम कराया हूँ, जिससे किसान का लाभ हुआ है और बहुत जो उनमें अनुदान आता है चाहे जो भी है वो हमसे किए हैं। इसलिए कांटी में हम परिचय के मोहताज नहीं है, किसान के लिए भी किए हैं, गरीब के लिए भी किए हैं, जो हमसे बन पड़ा है किए हैं। अच्छा, कांटी में क्या लगता है, लगातार पिछले 2-4 टर्मों से अल्पसंख्यक समाज से चेहरा होते आ रहा है प्रत्याशी के रूप में, इस बार क्या उम्मीद जताते हैं? क्या पार्टी स्वर्ण कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है? इस बार इसको जैसे A to Z की पार्टी हो गई है, इस कारण इस बार कांटी भूमिहारों का सीट रहा है। इस कारण पार्टी अगर कार्यकर्ता पर विश्वास करेगी तो कांटी सवर्ण पर टिकट जा सकता है, ऐसा चर्चा चल रहा है और कांटी टिकट मिलेगा। और सब दिन से हम कांटी में पार्टी समर्थित हैं। 10 वर्षों से रघुवंश बाबू के साथ रह के पार्टी के विभिन्न कार्यों में हिस्सा लिए हैं, कभी इधर उधर हम नहीं गए हैं। इसलिए इस बार है जो सवर्ण कांटी से होना है और जीत निश्चित होगी। मतलब इस बात को मानते हैं कि अगर स्वर्ण कार्ड आरजेडी खेलती हो तो टिकट आपको निश्चित मिलेगी? हाँ, हमसे बड़ा कोई उम्मीदवार ही नहीं कांटी में है। अब कांटी में हम लगातार लगे हुए हैं, 10 वर्षों से सेवा हम किए तो दूसरा कौन आ जाएगा? हम राजद के समर्थित उम्मीदवार हैं और एकदम सब दिन सेवा किए हैं। दूसरा हम कोई पार्टी तो ताके भी नहीं और न जाना भी नहीं है। एकदम पार्टी समर्थित हम कार्यकर्ता हैं, राजद के हम सच्चा सिपाही हैं और जीत हम दर्ज करेंगे इस बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या हो सकती है नाराजगी का कारण, आप बताइए? उनका जो कहना है, जो एक रामा सिंह है जो चुनाव लड़े थे, अब वो पार्टी में रहते हैं, वो हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं, तो उनके आने से इस पार्टी में एक थोड़ा मैसेज गलत जाएगा। इसी कारण रघुवंश उनका कहे जो उनको नहीं लाइए। अभी पार्टी में तो बने हुए हैं रघुवंश, केवल पद से इस्तीफा दिए लेकिन पार्टी में तो बने हुए हैं, दूसरे पद में उन पार्टी में नहीं जाएंगे, जैसा मेरा विश्वास है। रघुवंश बाबू एक समाजवादी नेता हैं, सब दिन समाज के लिए सोचे हैं और कोई जातिवाद तो राजनीति जानते भी नहीं। हम लोग भी उनका से शिक्षा लिए हैं। वो एकदम समाजवादी नेता है और समाज के प्रति समर्थित नेता है, इसलिए उनका कहना है कि दूसरे को लाना एंट्री नहीं करिए। अच्छा, 2015 की बात करें तो कांटी विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियां जो भी चुनाव लड़े थे उनके प्रत्याशी भूमिगत हो गए, यानी वो चुनाव नहीं जीत पाए। एक निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी समुदाय की जनसंख्या 1000-1500 कांटी विधानसभा क्षेत्र में आती है, हरिजन समुदाय से वो अशोक चौधरी जी आते हैं और वो चुनाव जीत कर चले गए। क्या लगता है उनके कार्यकाल में कांटी का विकास कितना हुआ है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पिछले 15 वर्षों से जब से हम देख रहे हैं कांटी में जो भी आए जीते, पहले भी चौधरी थे, ये भी चौधरी हैं, दोनों चौधरी मिलके जो आम दिनों की जो रूटीन वर्ध काम है वही कांटी में होते हैं। कोई विकास नहीं दिखा। विकास दिखता तो कांटी में कितनी सड़कें हैं जिस पर अभी एक सोलिंग भी नहीं हुआ, मट्टी वाला है, जाके देखिए सब सड़क जर्जर है। जो भी काम हुआ उसमें कमीशन लेके काम करा गया। इसलिए 15 वर्ष से कांटी में विकास नहीं, केवल दलाली, भ्रष्टाचार, सब जगह से कमीशन खोरी हो रहा है। चाहे थर्मल हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो, कहीं भी, चाहे ब्लॉक हो, कहीं भी जाइए आप केवल कमीशन खोरी है, अफसरशाही है और भ्रष्ट हो गया है। कांटी एकदम अपराध बढ़ गया है। कार्यक्रम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जनता के प्रति कोई एक भी नहीं है। इसके विरुद्ध में लोग देखा कि सब दलगत जो नेता है इन्होंने काफ़ी कांटी को ठगा, इसीलिए निर्दलियों को दे दिया। हर दल में दल, इसलिए निर्दल ठीक है। क्या लगता है, अगर आपको पर पार्टी विश्वास करती है, आप पार्टी से उम्मीदवार होते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं, क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे कांटी में? कांटी में जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें शिक्षित जो रोजगार हैं, जो नवयुवक है, जो कांटी में जो इनके पास डिग्रियां हैं लेकर बाहर भटकते रहते हैं, वो कांटी में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेते हैं और बाहर भटकते रहते, उनका पहला प्राथमिकता होगा कम से कम 60 से 70% नवयुवक कांटी थर्मल में अप्लाई हो, उनका सेवा लिया जाए।
उसके बाद दूसरा प्राथमिकता होगा कि कांटी में बढ़िया कॉलेज का विकास किया जाए, वहाँ एक आध हॉस्पिटल होना चाहिए। सब कांटी के विकास में हमारा प्रथम योगदान। कांटी में बहुत अपराध बढ़ गया है, उस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक हो गया हुआ है। क्या मानते हैं आरजेडी कितनी मजबूती से बिहार में उभर करके आएगी? कांटी पार्टी जो है आरजेडी अपने बलबूते पर इस बार सरकार बना लेगी। सरकार निश्चित है? निश्चित। आरजेडी के पास अपना बहुमत होगा, 150 से लगभग सीट पर ज़्यादा पर जलेगी, तो वो अपना स्वयं का इतना बहुमत होगा। और कांग्रेस के भी समर्थन थोड़ा मोड़ा कमेगी भी, तो कांग्रेस के समर्थन से अपना सरकार बनेगा। नीतीश जी साफ फेल है। नीतीश जी पर जनता का विश्वास उठ चुका है। कोरोना काल में, बाढ़ राहत में, किसी भी कार्य में जनता एकदम त्रस्त है। नीतीश जी को देखना नहीं मांगते, इसीलिए तेजस्वी जी आएंगे। आप मानते हैं कि आपको पार्टी उम्मीदवार बना सकती है? क्या कुछ कर रहे हैं, क्या तैयारियां अभी चल रही है आपकी? गांव-गांव लोगों से मिलना जुलना, सभी लोग के समस्या सुन रहे हैं, उनके प्रति हम जागरूक है जो उनका कितना समस्या का निदान हो जाए। इस बार परिवर्तन की लहर है, इसलिए कांटी में टिकट बदलेगा और सवर्ण को मिलेगा और हम जीत निश्चित दायर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अभय शंकर ठाकुर जी, आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता। खुद को बताते हैं पिछले 10 वर्षों से आरजेडी में रह करके पार्टी के लिए और समाज के लिए ये काम करते आ रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांटी में बदलाव होना निश्चित है और पार्टी स्वर्णों पे विश्वास करेगी। अगर स्वर्ण पर विश्वास करती है तो अभय शंकर ठाकुर का चुनाव लड़ना कांटी से तय माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कांटी विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार पे ही विश्वास जताती है या स्वर्ण कार्ड खेलती है। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज, मुजफ्फरपुर।